धुरंधर मूवी में 26/11 हमला दिखाया गया, किस तरीके से मुंबई में वो टेरर अटैक हुआ। 26/11 आरएसएस की साजिश, इस तरीके की एक बुक भी रिलीज हुई थी अगर आपको याद हो। इस बुक में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था कि किस तरीके से एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत का जिम्मेदार आरएसएस, हिंदूवादी संगठन बीजेपी और इस तरीके के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स। इसमें क्लियर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था कि नरेंद्र मोदी, सीआईए, मोसाद इस अटैक के पीछे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स। और जब इस बुक के ऑथर अजीज बर्नी ने बाद में माफी मांगते हुए, जब इनको गलत प्रूफ किया गया, जब इनके ऊपर सवाल उठाए गए और जब इनसे पूछा गया बाद में, तो ये अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं ये तो मैंने वही पब्लिश किया जो सरकार ने मुझसे बोला पब्लिश करने को। सरकार ने जो मुझे बोला मैंने वही लिखा, उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से, उन्हीं की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तत्कालीन सरकार कौन थी? कांग्रेस ही वो सरकार थी जिसने एयर स्ट्राइक को रिजेक्ट कर दिया, उसे डिनाई कर दिया, उस प्रपोजल को जब इंडियन एयरफोर्स ने उनके सामने रखा। उस वक्त बीएस धानोआ थे, वीरेंद्र सिंह धानोआ, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। उन्होंने प्रपोजल रखा था कि हमें एयर स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान पर इस टेरर एक्ट के लिए, बट कांग्रेस डिनाइड, नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सारा का सारा दोषारोपण सैफरन टेरर पर करना है, आरएसएस पर करना है, बीजेपी पर करना है। मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए भी अरेस्ट वारंट निकाला गया था, पर वो अरेस्ट नहीं किए गए बिकॉज दे न्यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या होगा इसके बाद, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था इनके पास, कोई प्रूफ नहीं था। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मैं ये सोच रहा हूं, तो अगर हम अंबाले अगर नहीं पकड़ते उसको जिंदा, तो क्या हालत होती इस वक्त हिंदू समाज की, और किस तरीके से उनको सेम पेडेस्टल पर बैठा दिया जाता इस्लामिक टेररिस्ट्स के साथ कि अगर इस्लाम में कुछ आतंकवाद है तो हिंदू भी तो आतंकवादी है। उसने ही तो 26/11 किया है, क्योंकि सारे आईडी कार्ड्स में तो हिंदुओं के नाम थे और कलावा बांधकर तो आया ही था कसाब। आप सोचिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के लीडर, वो कोर्ट थिंक टैंक, वो पार्टी, ये एमपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो सोचिए कितना अंदर तक दिग्विजय सिंह वो उस पार्टी में है और कितने क्लोज है गांधी फैमिली के। वो इस बुक लॉन्च के लिए आए थे अजीज बर्नी की। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या इकोसिस्टम है ये महेश भट्ट, अजीज बर्नी, दिग्विजय सिंह और इन सब का, और किस इकोसिस्टम पर वार किया है धुरंधर ने। जस्ट थिंक अबाउट इट, सालों से बना हुआ प्रोपेगेंडा नैरेटिव और उस पूरी इंडस्ट्री को ध्वस्त करने के लिए ये एक मूवी ही पर्याप्त थी। जस्ट थिंक अबाउट इट।